लास्ट पीवीसीएल 2 किया था, उसके हाँ ठीक है। प्रॉपर्टीज की उसका हाँ एक प्रॉपर्टी लिखा था। हाँ ठीक है, PbCl2 हो गया। PbCl4 करो। PbCl2 को Cl2 में डाल दो। एक तो ये प्रिपरेशन है। अच्छा, प्रॉपर्टीज लिख लेना इसका। PbCl4 जो है dissolves in excess of HCl। एक्सक्यूज मी सर ये पहला स्लाइड है ना? हाँ ये पहला है, पहला। ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोरोप्लम्बिक एसिड। ठीक है। और इसी में जब ये डालते हैं बस इतना याद रख लेना। येलो प्रेसिपिटेट बनता है। इसको बोलते हैं अमोनियम क्लोरोप्लम्बेट। वो H2PbCl4 था, ये H2PbCl6 है, दोनों में अंतर है ना। देखो वो H2PbCl4 होगा या गलत लिखे होगा। H2PbCl4 को बोलते हैं क्लोरोप्लम्बस, PbCl6 को बोलते हैं क्लोरोप्लम्बिक। सर ये पहला स्लाइड है ना? हाँ ये पहला है। सर थोड़ा 2 मिनट रुकिए, मैं एक्चुअली अभी ज्वाइन किया, मैं लिख के आप थोड़ा हाँ ठीक है, हाँ लिखो लिखो। जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं हो जाए तो बोलिएगा।
चलो हो गया। हाँ सर हो गया। सर एक सेकेंड। ज्यादा नहीं है, मतलब कम ही रिएक्शंस हैं लेड और टिन के, ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा ही है बेसिकली देखा जाए। हो गया सर। हो गया। अच्छा एक और लिख लो, ये जो येलो प्रेसिपिटेट है इसको जब वापस डालते हैं कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, तो ये वापस दे देता है PbCl4। ठीक है। अच्छा एक और प्रॉपर्टी, PbCl4 का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये बनता है PbO2। दिस इज soluble in organic solvents। अच्छा M अगर +2 स्टेट में है और +4 स्टेट में है तो ज्यादा आयनिक कौन होगा? +2 और +4 में ज्यादा आयनिक कौन होगा? लास्ट तो ज्यादा +2 है ना, तो बेसिकली PbCl2 ज्यादा आयनिक की तरफ है और Pb+4 है तो थोड़ा कोवेलेंट की तरफ ज्यादा है, मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ज्यादा सॉल्युबल है। फजान रूल से बोला ना? हाँ हाँ फजान रूल, ठीक है। +4 का मतलब फजान रूल के हिसाब से कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है लेट के बस। अच्छा हाँ एक और चीज कभी पूछता है, इधर देखो तो अब सब लेट के हो गए, PbO, Pb3O4 और PbO2, इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछता है कभी कभी। अच्छा इधर देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है याद है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Pb+4 है, +4 वाला स्टेट। प्लस तो जिसमें परसेंटेज Pb+4 का ज्यादा हो। सर इसी ऑर्डर में इंक्रीजिंग हो जाएगा जो आपने लिखा, हाँ तो सबसे ज्यादा Pb3O4 कैसा है बेसिकली? कॉम्बिनेशन है ना दोनों का। PbO2 और PbO का कॉम्बिनेशन है। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसमें जिसमें परसेंटेज ऑफ Pb+4 सबसे ज्यादा हो, तो ये आंसर। OA मतलब ऑक्सीडाइजिंग है, ये सब वो क्लियर हुआ ना? सर हाँ बोलो। सर पीबी का +2 ज्यादा स्टेबल है या +4? Pb का +2 ज्यादा स्टेबल है, इसीलिए तो Pb+4 ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सर बट पीबी यही तो कारण है ना Pb+4 जाना चाहता है Pb+2 में, अच्छा यही तो कारण है कि रिएक्शन करना चाहता है, जबकि टिन का +4 ज्यादा स्टेबल है। यही ना कारण है Pb+4 से, तो जिसमें परसेंटेज ऑफ Pb+4 ज्यादा होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग। PbO मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ऐसे समझ लो, PbO एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग नहीं है। कॉपी कर लियो तो बोलना। सर वो क्या लिखा है पीबीओ के नीचे? PbO के नीचे परसेंटेज, अच्छा जितना परसेंटेज ज्यादा उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
हो जाए तो बोलना। चलो आगे बढ़ रहा हूँ, हो गया सब लोग, हो गया ना? ठीक है, पहला तो SnO, स्टेनस ऑक्साइड, सिंपल रिएक्शंस है। SnCl2 लो, स्टेनस क्लोराइड NaOH के साथ डाल दो। ठीक है, और इस SnOH होल ट्वाइस को हीट इन CO2 एटमॉस्फेयर, तो ये SnO बन जाता है। और SnCl2 सेम काम है Na2CO3 के, ये भी बेसिक ही है। ठीक है, तो ये भी वही बना लेता है, SnO प्लस NaCl प्लस, सर ये फ्यूज्ड Na2CO3 होगा ना? हाँ हो गया सर। हो गया ना? अच्छा, इसमें सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं। आप एम्फोटेरिक, लास्ट वाला रिएक्शन बोल सकते हो एक बार? हाँ बोल देता हूँ। लास्ट वाला रिएक्शन है SnCl2 प्लस Na2CO3, हीट कर दो थोड़ा CO2 के एटमॉस्फेयर में। CO2 रखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, ताकि वो फर्दर ऑक्सीडाइज होकर SnO2 न बना दे, SnO तक ही रुके रहे। ठीक है, इसीलिए थोड़ा CO2 के एटमॉस्फेयर डालते हैं, ताकि उसको रिड्यूसिंग एजेंट पहले से दिए रहते हैं। तो वो बनाता है SnO प्लस CO2 प्लस NaCl। अच्छा, सर एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये तो मालूम ही है, लेड और टिन के ऑक्साइड एम्फोटेरिक हैं, तो दोनों के साथ रिएक्शन करेगा, बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिख लो SnCl2, मालूम ही है। ये पहले किए हुए हैं ना, याद है? इसको क्या बोलते हैं? दिस इज सोडियम स्टेनाइट। ठीक है, और यही अगर ऑक्सीडाइज हो जाए तो सोडियम Na2 स्टेनेट बनता है ना? टेनेट बन जाता है। ठीक है ना, तो अंतर है। ठीक है, ये भी खत्म हुआ।
अब SnO2 का तुमको इंपॉर्टेंट ये है, इसका नाम याद रखना, फाउंड इन नेचर एज, इसका नाम याद रखना, कैस्टेराइट बोलते हैं, कैसेटेराइट या फिर टिन स्टोन। चलो हो गया। नहीं सर 2 मिनट हो गया सर। ठीक है, चलो इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं। देखो इसका प्रिपरेशन सिंपल है। एक तो है SN को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में डाल दो, तो ये बनता है H2SNO3। ये याद आ रहा है, डाइल्यूट में बनता है SnNO3 होल ट्वाइस, और यहां बनता है कॉन्सेंट्रेटेड में H2SNO3। इसको क्या बोलते हैं, मेटास्टेनिक एसिड। और फिर इसको गर्म कर दो। ये एक प्रिपरेशन। ठीक है, इसको याद रखना है, दिस इज मेटास्टेनिक एसिड। और डाइल्यूट में क्या बनता था, यही लिखा दे रहा हूं बस, प्रिपरेशन नहीं है बट चलो फिर से। डाइल्यूट में याद है क्या बनता था, ठीक है। ये भी किए हुए हो तुम पहले से, एम्फोटेरिक है तो रिएक्शन करेगा, ये सब रिएक्शंस पहले किए ही हो। ठीक है, खत्म इतना सारा बात। सिंपल है, मतलब इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, प्रिपरेशन में एक और ऐड कर लो, प्रिपरेशन में एक और ऐड कर लो। सिंपल है, एक इसको भी ऐड कर लो प्रिपरेशन में, Sn+O2 हीट करने से SnO2। सिंपल है, मतलब ऐड कर लो बस। चलो हो गया। हाँ सर।
ज्यादा कोई टफ नहीं है सब। अच्छा, इसको गर्म करने से क्या मिलेगा? तो ऑक्सीलेट्स याद है प्रिपरेशन में क्या ऐड करना था? वो SN+O2, हीट करने से SnO2। तो दो प्रिपरेशन, ऑब्वियस बात है, मतलब वो ऐड मतलब कर लो, ऐसे भी बोल सकते थे। अच्छा, इसको याद है GIC में किए थे हम लोग, ऑक्सीलेट्स को करने से कौन कौन से गैसेस मिलते हैं? ऑक्साइड मिलता है, SNO2 प्लस SNO CO प्लस मिलता है, CO प्लस CO2 मिलता है। CO2। यहाँ लिख दे रहा हूँ, रिफर टू GIC। ऑक्सीलेट्स का हीटिंग याद रखना, मतलब मैं तो इसके बता रहा हूँ, बाकी सबके GIC इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? वो 7-8 लेक्चर वहां लिए हैं। चलो अब आते हैं SnCl2 में। तो ये SnO2 में कैसे आ रहा है? किसमें? SN, हाँ बोलो। अच्छा, आप SnO2 के प्रॉपर्टीज लिखा रहे थे ना? नहीं नहीं, ये एक अलग, ये खत्म हो गया, SnO2 खत्म हो गया। अब तो ये नया एक, इसको SN हेडिंग डाल दो, टिन ऑक्सीलेट, उसका एक रिएक्शन लिखा ओके दिया। ओके, हाँ ठीक है सर। ठीक है, खत्म हो गया। अब लास्ट में SnCl2 बचा है बस, स्टैनस क्लोराइड। ज्यादा रिएक्शंस नहीं है टिनोलेट का, और इसमें से बहुत सारी चीजें तुम जानते ही हो, मतलब तुमको मालूम है एम्फोटेरिक है, तो ज्यादा रिएक्शंस भी ज्यादा कुछ टफ वाले होंगे, लेकिन ज्यादा नहीं। अच्छा, प्रिपरेशन देखो इसमें, SN+HCl लेते हैं, ठीक है। अच्छा इधर देखो, टिन और SnO इज डिसॉल्व्ड इन हॉट कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, पहले तो ये करते हैं। अब देखो उसका क्या है, फिर क्रिस्टलाइज करते हैं, तो हाइड्रेटेड SnCl2.2H2O is obtained। और इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है? 2 molecules of water of crystallization। अच्छा, तो ये किसका प्रिपरेशन है? ये हाइड्रेटेड वाले का, याद रखना, दिस इज प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रेटेड। क्या नोट कर लिया? सर एक मिनट।
आंसर। हो गया सर। या अच्छा, इसके साथ भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि अगर इसको भी गर्म करेंगे एनहाइड्रेस नहीं ऑब्टेन होगा। एनहाइड्रेस मतलब हाइड्रेटेड तो मिल गया, उल्टा क्या ऑब्जर्व हो जाता है, हम लोग को ये मिल जाता है। टीन हाइड्रोक्सी क्लोराइड बोलते हैं। अच्छा, किन सब से हम लोग को नहीं मिलता है, याद आ रहा है, थोड़ा रिकॉल करूं, किन सब से नहीं मिलता है एनहाइड्रेस, याद है? AlCl3.6H2O को भी गर्म करते हैं तो नहीं मिलता है। FeCl3 और MgCl2। हाँ, MgCl2.6H2O को भी गर्म करने से नहीं मिलता है, FeCl3.6H2O करने से भी नहीं मिलता है। और एक और था, याद है? बेरिलियम। बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ है? Mg। Aluminium. BeCl2.4H2O, this is nothing but BeH2O4 whole twice। इन सब को भी गर्म करने से एनहाइड्रेस नहीं मिलता है, तो लिस्ट में इसको भी ऐड कर लो, टिन को भी। ठीक है, एनहाइड्रेस प्रिपेयर कैसे करेंगे? SN को लेंगे HCl गैस, ड्राई, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम का याद आ रहा है कैसे करते थे? एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन ड्राई, या फिर Al2O3 प्लस C प्लस Cl2। कैसे प्रिपेयर करना होता है यहाँ भी, इससे जो आएगा वन हाइड्रेस होगा।
हो गया? नो सर। आगे बढ़ रहा हूँ। एक और लिख लो। सर आप वो लास्ट रिएक्शन एक बार रिपीट कर सकते हो? हाँ कर रहा हूँ। इससे भी एनहाइड्रस मिलता है। लिख ही लो, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ दोनों रिएक्शंस। ये प्रिपरेशन हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टीज पर आओ। अच्छा, SnCl2 को जब NaOH के साथ डालते हैं तो पहले तो बनता है SnOH होल ट्वाइस, और ये SnOH होल ट्वाइस जो है ये एक्सेस ऑफ NaOH में डिसॉल्व कर जाता है और बनाता है Na2SnO2। अच्छा, ये किसके साथ होता था याद है? किसके साथ ये काम होता था? और Al। हाँ, Al के साथ भी यही होता था ना, याद है? उसके साथ भी बनता था AlCl3 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और वो डिसॉल्व कर जाता था एक्सेस में। सिमिलरली विथ, मतलब ये रिकॉल करने के लिए लिख देता हूं, लिखूंगा नहीं रिएक्शन। सिमिलरली विथ AlCl3 पहले रिफर कर लेना। हो जाए तो बोलना। सर। हो गया? सर हाँ बोलो। सर डिसॉल्व होना मतलब तो आयंस में ब्रेक होना होता है ना? हाँ मतलब, हाँ यहाँ पे सॉल्व हो जाता होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि आयंस में ब्रेक होना। यहाँ पे तो वो नहीं हो रहा ना, लेकिन नहीं, Na2SnO2 का क्या रहेगा? कभी कभी एक कॉम्प्लेक्स ही बना लेता है ना, तो उसके साथ भी हो जाता है। अच्छा। कॉम्प्लेक्स वाला भी पार्ट हो जाता है। इसमें वही हो रहा है जैसे कि Na2SnOH6 बना देता होगा, उसी को Na2 एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख दिए Na2SnOH6, तो वही होगा ये SnOH6 2- और Na+। बहुत सारा जगह ये लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख देता है। ठीक है, अच्छा इधर देखो। अच्छा, ये हम लोग को मालूम है सबसे इंपॉर्टेंट, SnCl2 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग। नहीं रिड्यूसिंग ना। हाँ सर, हाँ सर। है ना? तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस तो इसी पर आएंगे।
तुम लोग का एक चैप्टर होगा क्वालिटेटिव एनालिसिस, उसमें ढेर सारे ये सब रिएक्शंस हैं ही, ठीक है। ये अलग बात है कुछ यहाँ भी कर ले रहे हो, बट क्वालिटेटिव एनालिसिस अगर स्कूल में वो लैब वाला करते हो तो उसको साथ ही साथ याद रखते जाओ, बहुत बड़ा पार्ट खत्म कर दोगे साथ ही साथ। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, इतना इंपॉर्टेंट है। एजी तक आता है पहला रिएक्शन, FeCl3 को रिड्यूस कर देता है। ये सब पहले बता दिया था, ठीक है। अच्छा ये मालूम है ये ऑर्गेनिक में हुआ होगा, नाइट्रोबेंजीन, एनिलीन। हाँ सर। हो गया। ये भी ऐड कर लो, SnCl2 प्लस I2। ये नोट कर लिए। हाँ सर। उसी में ऐड कर लेना ये भी। AU। अच्छा सरफेस केमिस्ट्री हुआ है क्या तुम लोगों ने ना? नहीं सर। नहीं हुआ है सर। तो कोलॉइडल गुड बोलते हैं, अब कोलॉइड्स भी सरफेस केमिस्ट्री में है, तो लिख लो इसको अभी के लिए। लिख लो, ठीक है। अच्छा हाँ, एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन, ये सब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, SnCl2 को H2S के साथ ट्रीट करते हैं।
ये डार्क बॉन्ड प्रेसिपिटेट मिलता है, बट ये SNS ये रिएजेंट करोगे फिर से क्वालिटेटिव एनालिसिस में, पता नहीं किए हो कि नहीं। इसको बोलते हैं येलो अमोनियम सल्फाइड। और ये व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है ना, येलो अमोनियम सल्फाइड में डिसॉल्व कर जाता है। YAS मतलब येलो अमोनियम सल्फाइड, ये शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। अमोनियम थायोस्टेनेट। Done, sir. ठीक है, लास्ट बचा SnCl4। प्रिपरेशन तो नाम का है, SN को Cl2 के साथ ट्रीट कर दो यार। सर ये आज चैप्टर खत्म हो जाएगा ना? हाँ हाँ हो गया, खत्म ही हो गया, खत्म हो गया। सर वो थोड़े इस पे डाउट थे सर, हाँ कोऑर्डिनेशन ठीक पे है, दे PWC लेंगे। में। आप हाँ आज लो किसके, इनऑर्गेनिक है ना, ले लूंगा। कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन ओ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, हाँ सर। ठीक। इसको बटर ऑफ टिन बोलते हैं, ये सब याद रखना, पूछ देता है। पानी में सॉल्युबल है। सो इस एमटी में पी ब्लॉक कितना आएगा, मतलब तो? नहीं नहीं, अच्छा खासा है, रख लो, है मतलब सर। लेटर चैप्टर्स में तो आएगा अच्छा खासा। हाँ आएगा। पार्शियली सॉल्वेंट वाटर है। चलो हो गया।
हो गया। क्लोरोस्टानिक एसिड चलो हो गया पूरा। अच्छा ये भी लिख लो, एल्यूमिनो सिलिकेट्स भी लिख लो। लिख लो। ये सिलिकेट में मिस हो गया था, बहुत कम आइडिया लेना है इसका, ठीक है। डन सर। हाँ बोलो। सर चैप्टर खत्म हो गया। सर ये जो आपने एरो दिखाई ये H2SnCl6 के लिए कि SnCl4 के लिए? नहीं नहीं, ये एसेंशियल 4 के लिए तो नाम बताया हूँ, ये रिएक्शन के बारे में चीजें बताया हूँ कि SnCl4 कॉन्सेंट्रेटेड Cl में डिसॉल्व कर देता है और H2SnCl6 बनाता है, उसका नाम बता दिया हूँ। ओके। लिखना भूल गया था, उसके जस्ट बाद लिखना था तो लिखना भूल गया था। सर ये एल्यूमिनो सिलिकेट के लिए एक स्पेसिफिक नंबर हाँ ऑफ सिलिका रिप्लेस करना है, फिर कुछ भी हाँ, रैंडम होता है? Al+3 जो है ना वो रिप्लेस कर देता है Si+4 को, तो उसको बोलते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट्स। ये शायद दिया हुआ है इसका तुम्हारे मतलब इसमें, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ सिलिक इसको SI को रिप्लेस करता है या फिर कितने भी नंबर हो सकते हैं? स्पेसिफिक नंबर को रिप्लेस करता है, स्पेसिफिक नंबर को रिप्लेस, इसको नोट करो। हो गया सर। Si+4 इन हाफ और 1/4, मतलब हाफ या 1/4 रिप्लेस्ड बाय Al+3। अच्छा इस पर कितना का चार्ज है?
बेसिकली फॉर्म करता है AlO5 4-। इसमें जानते हो क्या याद रखना है, इसमें तुमको बस एक चीज बता रहा हूं, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जियोलाइट। ये आपको याद रखना है। जियोलाइट में भी क्या है, सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर में याद है यूज होता था। सब परम्यूटेट ना। हाँ परम्यूटेट, मतलब एनसीईआरटी में लास्ट में दिया हुआ है बस एक लाइन, एल्यूमिनियम इज रिप्लेस्ड, तो वही लिखा दे रहा हूँ कि सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, इसके स्ट्रक्चर बहुत सारे कैविटीज होते हैं इसमें। हैव केज लाइक कैविटीज, स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, उसको नहीं जानना है, ठीक है। इसीलिए याद है इसको सोडियम एल्यूमिनियम, इसमें अच्छा इसमें कटायन भी हो जाएगा, ये याद है। SiO2 जो है वो न्यूट्रल है, बट सिलिकेट का 3D जियोलाइट मैंने एग्जांपल लिया था, दैट इज एक्चुअली एल्यूमिनियम सिलिकेट, एल्यूमिनोसिलिकेट, नॉट एग्जैक्टली सिलिकेट, बट हम लोग सिलिकेट के एग्जांपल में ले लेते हैं उसको, बट वो एक्चुअली में एल्यूमिनोसिलिकेट है। Si+4 इज रिप्लेस बाय Al+3। तो अगर Al+3 का चार्ज और Si+4 है तो ऑब्वियस बात है नेट चार्ज कुछ नेगेटिव आएगा, तो मेटल कटायंस होंगे। ये समझा क्या बोला? सर एक और बार रिपीट कर दो। हाँ बता रहा हूँ। बेसिकली जियोलाइट जो है, मैंने 3D शीट सिलिकेट के एग्जांपल में ये जियोलाइट दिया था, बट जियोलाइट इज नॉट सिलिकेट, एक्चुअली इट इज एल्यूमिनोसिलिकेट। और एल्यूमिनोसिलिकेट में तुम Si+4 को रिप्लेस कर रहे हो Al+3 से, तो ऑब्वियस बात है ना, चार्जेस एल्यूमिनियम पे तो नेगेटिव चार्जेस आएंगे, तो -5 आ गया, तो इस नेगेटिव चार्ज को काउंटर बैलेंस करने के लिए कुछ मेटल आयंस भी आते हैं, यही बोल रहा हूं, ठीक है। अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट याद रखना, ZSM5 जो है ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, एक टाइप का। सर ZSM का फुल फॉर्म क्या है सर? ऐसे ही दिया रहता है इसका, को देखने तो ZSM का तो जियोलाइट है इसका, और जियोलाइट सोकोनी मोबिल, इट इज एन एल्यूमिनोसिलिकेट, बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है, बस याद रखना इसका यूजेस क्या है, इट इज यूज्ड इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। प्लम्बिक और प्लम्बस में क्या डिफरेंस होता है? +2 और +4 ना, लोअर वाले को प्लस प्लम्बस बोलते हैं ना, और हायर वाले को प्लम्बिक बोलते हैं, याद है, फेरस और फेरिक। नोट कर लिए सब लोग? यस सर, हो गया।
अच्छा ये किसकी तरह यूज होते थे, कटायन एक्सचेंजर्स, खैर ये सब तो किए हुए हो। ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ शायद सब हो गया है। अच्छा, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में नाम पूछता है, टिनस्टोन याद रखना, कोरंडम याद है, कार्बोरंडम। अच्छा, लेड एसीटेट ये भी लिख लो, इसको शुगर ऑफ लेड बोलते हैं। और SnO2 इसको बोलते हैं। क्रायोलाइट इंपॉर्टेंट है, याद है ना क्या था? Na3Al6। ऐसे ऐसे बहुत पूछता है, ठीक है ना, एनटीए में। अच्छा हाँ, एक और पर्पल ऑफ ये भी पर्पल ऑफ कैसियस, ये सब पूछता है, सब ध्यान देना। बटर ऑफ टिन, पर्पल ऑफ कैसियस, ये सब मतलब ये तुम्हारा जेई मेन के लिए बहुत मतलब डायरेक्ट पूछता है फॉर्मूला सब। पूछता है। हाँ डायरेक्ट यही सब, इसीलिए लिखा दे रहा हूँ, हर में बोरैक्स। सर एडवांस में नहीं आता इसमें इनऑर्गेनिक एक्सप्लोजन। एडवांस में थोड़ा सा रिएक्शन बेस ज्यादा आता है, लेकिन जेई मेन में थोड़ा इंफॉर्मेशन बेस ज्यादा आता है। मतलब दोनों में देखो ऐसा तो नहीं ज्यादा का अंतर है, ज्यादा अंतर तो दोनों में उतना नहीं बोलूंगा, बट जितना मैं क्वेश्चंस देखा हूँ जेई मेन में थोड़ा एस टाइप के भी, शुगर ऑफ लेड, क्रायोलाइट, और उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ही पूछ देगा। बट ओवरऑल इनऑर्गेनिक है तो ज्यादा का अंतर नहीं। जब देखो सब याद ही रखना पड़ेगा, सब पूछ देता है, ठीक है ना, तो याद ही रखना है, सब कुछ किया नहीं जा सकता है, तो सब याद ही रखना है। हो गया सर। अच्छा अच्छा, तो ये यार ये लिख लो, तो शायद मैंने थोड़ा वो गलत हो गया। अच्छा ये लिखो तो, रिप्लेसमेंट ऑफ 1/4 लिखो इसको, वो वहाँ एल्यूमिनो सिलिकेट्स के अंदर ऐड करना। रुको, ये लाइन लिखो तो, रिप्लेसमेंट ऑफ, लिखो मैं बोल रहा हूँ, रिप्लेसमेंट ऑफ 1/4 और 1/2 ऑफ द सिलिकॉन एटम्स। वो थोड़ा फॉर्मूला को लेकर के थोड़ा गलत हो गया। रिप्लेसमेंट ऑफ 1/4 और 1/2 ऑफ द सिलिकॉन एटम्स गिव फॉर्मूला AlSi3O8। 1/4 को करने से AlSi3O8 का स्ट्रक्चर आता है, AlSi3O8 -1, और दूसरे एंड 1/2 को AlSi3O8 -1। सर आप ये स्टार्टिंग 1/4 से आता है ना। हाँ 1/4 से, और 1/2 से आता है Al2Si2O8 -2। उसको काट देना जो पहले था, वो शायद वो बीच हो आप सकता। स्टार्टिंग से बोल सकते हैं। सर हाँ, स्टार्टिंग से रिप्लेसमेंट ऑफ 1/4 और 1/2 ऑफ द सिलिकॉन एटम्स गिव
AlSi3O8 AlSi3O8 एक ये बनाता है और एक लिखो और हाफ को रिप्लेस करने से ये आता है। सर पहला वाला 1 सर माइनस चार्ज कितना है? Al2 ना पूरक पर Si2 पर ना, देखो पहले पर कितना का चेंज होगा, सॉरी पहले पर कितना का चेंज होगा, M मेटल M+1 है, Al+3 है, Si3O8 -4 होगा, सॉरी है ना, प्लस Si3O8 माइनस Al प्लस हाँ -4, और दूसरे में क्या होगा, M पर +2 का चार्ज है और Al प्लस Si2O8 2 प्लस -8 होगा, सॉरी। सर हाँ बोलो। सर ये ऐड करना ना? हाँ ये ऐड करना है, वो जो फॉर्मूला था पहला वाला उसको हटा दो, AlO4 वाला नहीं है, ये वाला। सर और ये सर एक बार चार्ज वापस बोलिए ना, क्या था? M पर कितना का चार्ज है, M कोई भी मेटल है मोनोवेलेंट और एल्यूमिनियम पे +3 का चार्ज होता है, तो ये पूरे पर कितना का चार्ज होगा, -4, और यहाँ मेटल पे +2 है और एल्यूमिनियम पे +3 है, उस पूरे पे कितना चार्ज होगा, -8। सर तो फिर वो पहले वाला काटना है। हाँ वो वाला फॉर्मूला वाला 1/2 या उसको रिप्लेस करना, उसको काट देना, बस फॉर्मूला लिख दिया। सेकंड फॉर्मूला अच्छा ये ग्रुप फॉर्मूला, ये M2 फॉर्मूला वैसे पूछेगा नहीं तुमको, जियोलाइट का एक ही चीज पूछेगा, एल्यूमिनो सिलिकेट का एग्जांपल, तो याद है। हो गया। अच्छा इसमें एक चीज देखना, ग्रुप ये पूरा खत्म है, ठीक है, ग्रुप 13 ग्रुप 14 ये पूरा ओवर हो चुका है। अच्छा इधर देखना करना कैसे है, पहले एनसीईआरटी उठाओगे, एनसीईआरटी में जितने सारी चीजें वो करना है, एनसीईआरटी में मैक्सिमम चीजें यहाँ हो ही गया है, मुझे जो थोड़ा सा लगता है मिस, मतलब ऑब्वियस बात पूरा परसेंटेज कॉपी नहीं कर सकता हूँ, यूजर्स थोड़ा जरूर देख लेना, मैं सब कुछ बता दिया हूँ बट हो सकता है कुछ यूज, खास करके एनसीईआरटी पूरा करना अच्छे से, ठीक है। अच्छा एनसीईआरटी में तुमको क्या क्या दिखाई पड़ेगा, तुमको टिन और लेड के क्वेश्चंस नहीं है, वहां पर सिर्फ सिलिकॉन तक खत्म हो गया है। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, बोरैक्स, डाइबोरेन, H3BO3, सिलिकेट्स, सिलिकॉन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी जरूर करो पहले, ठीक है, मेरे ख्याल, और मैक्सिमम चीजें हो ही गई होंगी बट एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ाई कर लो। अच्छा पूछो किसमें डाउट है तुम लोग। अच्छा बुकलेट बन रहा है इनऑर्गेनिक का, मेरे ख्याल से मैंने हाँ अगर सर सही बन से, रहा है। हाँ मतलब मैं जितना इन्फॉर्मेशन है बहुत दे दिया हूँ, जो बुकलेट में भी कवर अप हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दिया हूँ, तो उसके मेरे ख्याल से सही से देखोगे, इन्फॉर्मेशन है याद रखोगे तो मैक्सिमम बन जाएगा। पूछो कोई डाउट है तो। सर फॉर्मूले सारे याद करना है क्या, मींस वो जो रिएक्शन से? देखो रिएक्शंस तो जितना, देखो इनऑर्गेनिक के साथ है क्या कि इनऑर्गेनिक इज अबाउट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन थोड़ा पावर तो है, मतलब तुम जितना इंफॉर्मेटिव रहोगे इनऑर्गेनिक में उतना तुम्हारा मार्क्स स्कोरिंग ज्यादा है। बट यस सेकंड क्वेश्चन है सर कितना करें, ऑब्वियस बात है, तो कितना करने के लिए इसलिए मैंने तुमको बेसिक आइडिया दिया, सबसे पहले एनसीईआरटी में जितना इंफॉर्मेशन है उसको सही से करो, मतलब एनसीईआरटी में तुम रीड करो, एनसीईआरटी में तुम सिलिकेट्स देखो तो मेरे नोट से सिलिकेट पढ़ लो, तुम एनसीईआरटी में सिलिकॉन देखो तो नोट से सिलिकॉन पढ़ लो, तुम डाइबोरेन नाम देखो डाइबोरेन पढ़ लो, तुम पहले एनसीईआरटी को रेफरेंस मानो और उसको लेकर के तो एक एक चीज पढ़ाई कर लो, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। इसके अलावा ऑब्वियस बात है इंफॉर्मेशन तुम जितने नेक्स्ट एड ऑन करते जाओ, एड ऑन कैसे करोगे, गिफ, सॉल्व बुकलेट,
गिव योर टेस्ट, स्पेस में बहुत टेस्ट होंगे इनऑर्गेनिक के, तो कुछ इन्फॉर्मेशन वहां से भी आएगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक में जान तो ऐसा नहीं है कि 100% कोई सिलेबस है, मतलब बोला ना, इट इज लाइक इन्फॉर्मेशन, एक तरीके से तो इन्फॉर्मेशन रखना है, तो इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे और भी मैक्सिमम हो गया होगा, बट इन्फॉर्मेशन का कोई अंत नहीं है ना कि मैं बोल दूं कि इतना ही है। हाँ, बट एनसीईआरटी को रेफरेंस मानते हुए जरूर करो, ऐसे करते रहो। एनसीईआरटी अगर तुम अच्छे से कर लिए हो, उस पर डेवलप किए हो अपने फ्रेमवर्क को, अपने स्टडी को उस पर डेवलप किए हो, तो बी रेस्ट एश्योर्ड कि मैक्सिमम क्वेश्चंस तुमसे बन जाएंगे। बट आगे तो करना ही है यार, जब तक जितना पढ़ सको। हाँ बोलो, कोई डाउट है तो फॉर्मूले सब याद रखने हैं, ठीक है? सर फॉर्मूले, वो एक रिएक्शंस, ये था सर, MAB ट्वाइस B2CD, इसका ये कैसे निकालेंगे, आइसोमर्स कैसे निकालेंगे? एम AB ब्रैकेट में ट्वाइस और B2CD, B स्मॉल b और CD दोनों स्मॉल। ठीक। इसमें याद है कैसे बताया था? इसमें एक तरीका में बताया था ना कि इसमें ए के साथ कौन कौन सा एक्सिस बन सकता है, ए का एक बार बी के साथ बन सकता है, याद है? हाँ सर। और अगर ए का बी के साथ बन सकता है तो क्या क्या बच गया हमारे पास? है क्या ए का बी के साथ बना? है, हाँ AB है और BB और CD है। हाँ, तो तुम क्या बना सकते हो? तुम बना सकते हो BC बना लो एक, और DB बना लो, समझा? उसके बाद क्या करना है, इस वाले को ऊपर ही रखना है। सर एक और दो है AB भी ना? बनेगा ना? कौन सा? बोलो कौन सा? एक और AB भी बनेगा ना? सर 2 AB। इसमें तो नहीं, AB नहीं बन सकता 8 लेगिंग्स हो गए। हाँ, AB वाला एक ही लिगेंड है ना, याद है बताए थे, A और B नहीं बन सकता, दे कैन नॉट बी ट्रांस टू ईच अदर। सब बट उसके दो है एक ना। का A और दूसरे का B तो ओ हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सॉरी सॉरी। और एक सब पर का इसमें B का इसमें एक- टोटल कनेक्शंस 8 नहीं हो गए क्या? हाँ, तुम सर, गलत मैं वही क्वेश्चन सोच बोलो रहा यार, ये था। 8 6 बोल की दिया तुम, जगह क्वेश्चन 8 देख हो अपना। गए। 8 हाँ हो गए तो सर, तो चेक इससे कर। प्रॉब्लम हो गया हम लोग को। ओके, तो इसका मतलब तो और ऑक्टेल स्ट्रक्चर ही नहीं है। तुम क्वेश्चन सही से देखा है ना? हाँ सर, ये सर, क्वेश्चन सही है। तब तो यार इसका MAB2, तब तो सर यार वो 8। सोल्यूशन भी नहीं दिया है, सोल्यूशन ने बस बोल दिया है 7 आइसोमर है बस। रुको, 8 वाले का तो स्ट्रक्चर यार, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। सर ये पढ़ाया ही नहीं था हम लोग को। हाँ नहीं नहीं, ये तो सही बात है, ये वाला तो 8 वाला तो तुमको बनाना पड़ेगा। 8 वाला क्वेश्चन नंबर 6 तो नहीं है। AB2 twice B2CD, सर शायद AB सिंगल होगा, AB ट्वाइस नहीं होगा। हाँ यार मेरे ख्याल से तो कुछ वैसा ही है। रुको मैं तो चेक करता हूँ, रुको एक बार, मुझे 1 मिनट दो। इसका आंसर कितना था? 7 ज्योमेट्रिकल है और 10 ऑप्टिकल है। हाँ मुझे चेक कर, क्योंकि 8 वाले के साथ तो मुझे लग रहा है यार कि फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। चलो एक काम करते हैं, इसका करके देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। इसमें कितना है? सर B2 होगा ना? एक अगर होगा, सर हाँ 5 चलो ही देखते हुआ हैं, है इसका सर। करके देखते हैं इसमें क्या क्या बनेगा। अरे 4 इसका और इसका 2 हो गया ना कोऑर्डिनेशन नंबर, हाँ सर, हाँ। है ना? इसका देखते हैं आंसर कितना आएगा। यार AB, इसका 6 और 4 है, आपने लिखा है AB सही। करोगे तो क्या क्या आ जाएगा?
हाँ, इसका कितना आंसर था याद है किसी को? आपने लिस्ट लिखाया था सर इसका 6 और 4 है इसका। 6 और 4 है, नहीं या तो यही आंसर होगा फिर 7 क्यों दे रहा है? क्वेश्चन एग्जैक्टली वो भेज सकते हो, क्वेश्चन कहाँ था? मतलब मुझे वो क्वेश्चन भेज सकते हो क्या? सर नंबर है ना मेरा? इसका नहीं लिखाया था आपने। TWT का क्वेश्चन था। किसका? TWT का है सर। TWT का क्वेश्चन था सर ये। अच्छा, इसका हमने इसका किया था कि इसका करना पड़ेगा, देखो उसका करके, चलो देखते हैं। सर इसका आपने ए वाला किया था, ए बी वाला नहीं किया। चलो देखते हैं, इसका करके देखते हैं। देखो तो ए बी आ गया, AC आ गया, AD आ गया। अगर AB हो गया तो BB और CD, इसमें क्या कर सकते हैं? BC BD, चेक करो तो कोई कट रहा है क्या? नहीं ना? नहीं सर। उसके बाद एक AC के साथ ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? B और B BD, चेक करना कहीं कट रहा हो तो। सर आपने सेम बना दिया सर, वो BD BB होगा। कोई कट रहा है इसमें से? 5th और 4th सेम है। 5th और 4th सेम है सर। 5th और 4th ना? और कुछ नहीं कट रहा ना? देख लेना। AD के साथ क्या आएगा? सर कट रहा है सेकंड लास्ट में। सर वो हाँ। D एक्स्ट्रा हो गया सर एक। AD के साथ लेंगे तो हाँ, BB, extra हो गया। और ठीक है सॉरी, AD के साथ लेंगे तो आएगा तुम्हारा क्या क्या? एक आएगा BB और BC, है ना? इसके साथ अगर करेंगे तो क्या आएगा? BC BB, एक बार डायगनली लिखते हैं, BB BC। अच्छा, कौन सा कट रहा है देखो तो। थर्ड लास्ट और लास्ट। नंबर बताओ, नंबर कुछ। 7 और 9। और कुछ? सर 7 और 9। और कुछ? नहीं। कितने बच्चे बोर्ड पर? 6 7 सर। 7 बजे सर। 7 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा आंसर। आंसर क्या था उसका? 7 ज्योमेट्रिकल सर। मेरे ख्याल से उन्होंने एरर कर दिया है, वो शायद AB ही होगा। तुम जो पूछ रहे हो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 में चले गए हो, वो है नहीं मेरे ख्याल से शायद देखना, पूछना तो, क्योंकि इसका भी आंसर 7 आ रहा है। कहीं चेक देख रहे हो ना, सही से कुछ कट नहीं रहा है ना? तो मेरे ख्याल से उन्होंने एरर कर दिया है क्वेश्चन में, ये ऐसा। इसका भी आंसर देखो 7 आ रहा है। और इसके ऑप्टिकल आइसोमर। सर ऑप्टिकल 10 कैसे? क्या देख लेते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। अच्छा, ये वाला तो रिपीट कर रहा है 2 एक्सिस, तो इसका याद है, अगर 2 भी लिगेंड अगर रिपीट कर जाते हैं तो नॉन सुपर इम्पोसिबल हो जाता है ना? हाँ सर। ये भी रिपीट कर रहा है, ये सेकंड लास्ट भी रिपीट कर, ये भी रिपीट कर रहा है। बाकी 5 बचे उनका 2 हाँ। आइसोमर तो 10 होगा। हाँ ठीक है, तो कितना हो जाएगा आंसर? और कुछ आएगा क्या? और चेक कर लो। ऑप्टिकल कितना दिया आंसर? देखो आंसर मेरे ख्याल से 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 12 ऑप्टिकल होने चाहिए, मतलब 12 स्टीरियो, सर सॉरी 10 दिया टोटल है। 10 तो 10 ऑप्टिकल स्टीरियो। 10 लिया है। ऑप्टिकल दोनों में अंतर है, ऑप्टिकल की स्टीरियो। ऑप्टिकल एक्टिव 10 है, 12 स्टीरियो है, बराबर है सर। हाँ, स्टीरियो दे रहा है कि वो देखना, स्टीरियो में स्टीरियो बोल रहा हूँ आंसर। ऑप्टिकल का तो मतलब है जो 10 होगा ना सर? सर नहीं, तो ऑप्टिकल हाँ, हम लोग 1 2 सही है 3 सर। 4
5 सही तो है, 5 का बनेगा मिरर इमेज ऑप्टिकल। हाँ सर हम लोग सही है उन्होंने सर। वो पूछना था मुझे ये कलर का सर क्या करना पड़ेगा सर? कलर पार्ट कर दे तो अच्छा रहेगा क्या? कलर बाय हार्ट मतलब कलर मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। हाँ सर वो लोग ने इस बार इंटीजर पूछा कलर था, का तो तुमको एक 8-10 ये दे दिए थे और पूछा कि कितने कलर है। सर उसका नहीं यार, वो ऑप्टिकल तो कैसे था? VIB ये कलर व्हील ही याद रखना है, बाकी तो अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो याद ही रखना पड़ेगा। जैसे मुझे क्वेश्चन तुमने भेजे नहीं, क्वेश्चन भेजो। अच्छा वो क्लियर हुआ तुम्हारा? सर मेरे 2 ख्याल से मिनट क्वेश्चन रुको चेक सर, करना जिनका। क्वेश्चन भेजता हूँ। हाँ क्वेश्चन भेजो तो। सर एक और डाउट अच्छा था वो सर। क्लियर हुआ सबको? हाँ बोलो। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है? ओ स्टेबिलिटी कांस्टेंट तो आयनिक में की होगा ना। जैसे कि मान लो कोई कॉम्प्लेक्स बनाता है तो ये जो, जैसे मान लो Ag++2 अमोनिया ये बना रहा है AgNH3 2+। तो यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसी को स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। जितना ज्यादा ये रहेगा उतना ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। समझा? ओके याद है? और इसी का उल्टा होता है इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट। अच्छा वो वाला तुम लोग जरूरी बात क्लैरिफाई करना, मेरे ख्याल से वो MAB होगा, नॉट AB2। मुझे बताना भी क्या था, क्लैरिफाई करना, ठीक है? क्योंकि इसका आंसर 7 आ रहा है हम लोग को। सर क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दिया सर, आप देख लो। हाँ हाँ देखा यार, इसको तो तुमको जानते हो एक्चुअली में। बात क्या है ना, ये तुम करोगे क्वालिटेटिव एनालिसिस में यार। अभी सब इतना पूछ तो कुछ, जैसे कुछ इनको पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन ये तुम आगे करोगे। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, कुछ नहीं बोल सकते। सर तो ये एमटी में आएगा कि नहीं आएगा? देखो यार ये सब चीजें क्या है, इनऑर्गेनिक में थोड़ा आगे हैं। मतलब जैसे तुम करोगे क्वालिटेटिव एनालिसिस तो हम लोग फिर कॉम्प्लेक्सेस में जाते हैं तो कलर तुमको बताया जाता है। सब कैसे लिख नहीं रहे हैं, Ag का मर्करी कलर प्रेसिपिटेट, डाउन ब्रैक प्रेसिपिटेट ऑफ SNS। तो D और F के रिएक्शंस तुम लोग का बाकी है, तुम उसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की हो। हाँ सर वही तो प्रॉब्लम था सर, उसकी वजह से नहीं हुआ। हाँ तो ये, क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्स का पता था, कुछ का नहीं पता था। हाँ जैसे आरी का कॉम्प्लेक्स दे दिया, अभी पता ही नहीं तो आरी पूछ क्या दिया है। है लोग एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बट वो मतलब वो पता ही लगाना पड़ेगा। जैसे कुछ कम होगा बट कुछ का तुमको जैसे नहीं भी मालूम हो सकता है। तो वो जानते हो किस चैप्टर में, वो D और F ब्लॉक के रिएक्शंस में। तो व्हाट यू डू इज जस्ट, इसलिए मैंने बोला इनऑर्गेनिक में तुम करते रहो और तुम, लेकिन जनरली इसको किया जा सकता है कि नहीं। जैसे कि कुछ VO4 3- तो मैंने लिखा दिया था, MnO4- CrO4 2- तुमको मालूम है। फिर तुम देख लो जिसमें स्प्लिटिंग हो सकता है कि नहीं। तो तुम फंसे कहाँ हो? मेरे ख्याल से फंसे कहाँ थे Fe। अच्छा कुछ तो तुम ऐसे भी बना सकते हो, जैसे कि स्कैंडियम SCF6 ReO4-। -। हाँ जैसे SCF6 3- ये कलरलेस होगा, स्कैंडियम में +3 का चार्ज है, तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। समझा? सर वो श्योरिटी नहीं था सर इस क्वेश्चन हाँ में, समझ गया, इसीलिए। हाँ समझ गया मैं। कुछ चीजें आगे भी आएंगी लेकिन। सर एक और क्वेश्चन भेजा है सर आपको। हाँ हाँ बताओ उसमें क्या? हाँ बताओ कौन सा? सर वही सर, वो इसमें आइसोमर्स पूछा ऑप्टिकल ऐसे। हाँ तो वही आंसर देखो ना, उसका बना कर दिया है ये सब। उसका क्या बनाना पड़ेगा क्या, कैसे आ रहा है? नहीं सर वो मुझे पूछना था, हम लोग ने जो MAAAB वाला जो मेथड किया था उसमें इसको कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं? अच्छा इस वाले केस में एक्चुअली में इनकॉर्पोरेट करना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज यहाँ पर जो लिगेंड है वो खुद उसके अंदर भी एक कैरियर सेंटर है, यहाँ बनाना पड़ेगा। समझा क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पर रुको, देखो यहाँ पर वही कहीं कहीं जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है। जैसे प्रॉब्लम इसीलिए कर दिया है क्योंकि यहाँ पर ये खुद एक कैरियर सेंटर है यार। तो वो तुमको अरेंजमेंट तो दे देगा
लेकिन अरेंजमेंट के अंदर का जो अरेंजमेंट है CD वाला, तो वहां तुमको बनाकर ही देखना पड़ेगा। सर इसमें इनएक्टिव और एक्टिव कैसे समझा क्या बोला? हो रहा है सर? इससे एक्टिव और इनएक्टिव कैसे जैसे देखो, पता चल रहा है? इनएक्टिव के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया ना, ज्यादा ऑर्गेनिक में की होगे, इनऑर्गेनिक में याद आ रहा है कि POS सर COS ये अगर हो जाता। एमी प्लेन के अंदर होगा और दूसरा एमी प्लेन के बाहर होगा। अच्छा हाँ, हाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री का हाँ समझा। तो ये बेसिकली इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक भी मिक्स कर दिया सर। बट थोड़ा, दूसरा वाला ये जो एकदम एक्टिव बना है कर ही देखना है, इन्होंने उसमें ऑर्गेनिक भी मिक्स कर दिया। सर मुझे पूछना था, हाँ दूसरा वाला जो एक्टिव है उसमें कौन सिमेट्री कैसे टूट रहा है? बताओ कौन से वाले में? सेकंड वाले में सिमेट्री कहाँ से आएगा? सिमेट्री कहीं से आएगा ही नहीं तुमको। एमी की वजह से कैसे सिमेट्री ब्रेक हो रहा है? हाँ बता दें, तो अगर ऐसे करोगे तो यहाँ वाला एमी क्या है सर? कुछ बोल नहीं रहे हो? सर आपका आवाज नहीं आ रहा था, अभी आया जैसे। अगर तुम काटा है तो कैसे हो, ये ऊपर है ना प्लेन पर, ये एमी नीचे है ना, एक में ऊपर है और एक एमी नीचे है, तो नहीं आएगा ना। अगर ओके तुम सर, ऐसे हाँ काटते हो, सर, हाँ तो फिर ऊपर ऊपर की वजह से वो सुपर इम्पोज नहीं होगा। हाँ नहीं हो पा रहा है। और अगर तुम ऐसे काटते हो तो ये पार्ट तो सेम है बट यहाँ मैच नहीं किया, और सेंटर ऑफ सिमेट्री है नहीं, तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया ना। ओके सर, समझा सर। सर आप मत समझा इसमें? हाँ इसमें वो चीज नहीं लगेगा, इसमें Fe2CO9 का लिगेंड भी खुद किसका? Fe2CO9 हाँ ये तो बताया थे ना ऐसा। ऐसा ओके सर। सर उसमें फोर्थ वाला कैसे एक्टिव है? फोर्थ वाला स्ट्रक्चर फोर्थ वाला एक्टिव है, फिर से वही सेम काम। अगर तुम इसको ऐसे काट रहे हो, प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे ले रहे हो, तो ये प्लेन के नीचे है, ये प्लेन के ऊपर है, काम नहीं करेगा। अगर तुम ऐसे काट रहे हो तो ये प्लेन के अंदर है, ये प्लेन के बाहर है, काम नहीं करेगा। और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है नहीं, यहाँ पर ये प्लेन के नीचे है, यहाँ भी प्लेन के नीचे है। सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए? एक प्लेन के नीचे, दूसरा प्लेन के ऊपर। ओके सर, समझा। यहाँ बनाना ही पड़ेगा, उसीलिए देखो पेस के क्वेश्चंस दो बहुत सारे, और भी वैरायटी आएंगे धीरे धीरे। तो तुम इनऑर्गेनिक में खूब सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ, कुछ इंफॉर्मेशन बेस्ड है, जस्ट कलेक्ट करते जाओ, बिकॉज वो इंफॉर्मेशन बेस्ड तो है। जितना तुम इंफॉर्मेशन रखोगे उतना तुम्हारा पावर है। और बोलो सर, कौन सा कंपाउंड में मतलब ये वाला मेथड यूज करना